जय श्री राम। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा विवाह एवं प्रेम विवाह के योग। अब हम देखेंगे कि विवाह होगा कब। ये बड़ा जरूरी जानना होता है। जब भी विवाह के विषय में प्रश्न आपके सामने आता है तो कैसा होगा, क्या होगा, फिर कब होगा विवाह। आज से हम लोग एक दो वीडियो में यही जानेंगे कि विवाह का समय क्या है, टाइमिंग ऑफ मैरिज। पहला सूत्र है, अगर लग्न में 9, 10, 11, 12 यानी धनु, मकर, कुंभ, मीन यानी दोनों राशियां गुरु की और दोनों राशियां शनि की, ये लग्न में या सप्तम भाव में हो। सप्तम भाव से विवाह मुख्य भाव होता है विवाह का। तो अगर ये राशियां सप्तम भाव में या प्रथम भाव में हो और गुरु का या शनि का ट्रांजिट, भ्रमण तीसरे भाव में, पांचवें भाव में, 9वें भाव में, 11वें भाव में हो। धनु, मकर, कुंभ, मीन राशियां पहले भाव में, 7वें भाव में हो। गुरु और शनि ये ट्रांजिट करते हुए, गुरु या शनि ट्रांजिट करते हुए तीसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में, 9वें भाव में और 11वें भाव में जिस समय आएंगे उस समय विवाह होने की प्रबल संभावना होती है। एक सूत्र तो ये है। दूसरा सूत्र है, मंगल प्लस शुक्र, मंगल शुक्र दोनों या मंगल या शुक्र कोई भी तीसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में जिस समय ट्रांजिट में आएंगे, गोचर में आएंगे, उस समय विवाह होने की प्रबल संभावना होती है। तीसरा सूत्र देखते हैं। तीसरा सूत्र D9 में देखना है, नवांश कुंडली में। नवांश कुंडली में अगर 7वें भाव का स्वामी, अगर यहां 7 नंबर राशि पड़ी हुई है तो 7वें भाव का स्वामी हुआ शुक्र। शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही हो और कोई शुभ ग्रह का संबंध बन रहा हो शुक्र से, उस समय विवाह होने की संभावना होती है। दूसरी चीज D9 में ही ये भी देखना है कि 7th लॉर्ड का ट्रांजिट, सप्तम भाव का स्वामी अगर प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में, 11th हाउस में यहां पे ट्रांजिट कर रहा होगा, उस समय भी विवाह की संभावना बनती है। चौथा सूत्र जो है वो D9 में ही, वो भी देखना है नवांश चार्ट में। इसमें हम देखते हैं 7th हाउस लॉर्ड यानी 7वें भाव का स्वामी, स्त्री की कुंडली है तो मंगल, पुरुष की कुंडली है तो शुक्र। ये जिस राशि में बैठे हुए हैं, जैसे यहाँ का लॉर्ड बुध है, 6 नंबर राशि है, यहाँ का लॉर्ड बुध है, तो बुध या मंगल या शुक्र ये 9 नंबर राशि में बैठे हुए हैं। 9 नंबर राशि होती है गुरु की। गुरु की दशा या अंतरदशा में विवाह होने की संभावना होती है। दूसरी चीज, इसी गुरु का ट्रांजिट सप्तम भाव का स्वामी, पुरुष की कुंडली में शुक्र, स्त्री की कुंडली में मंगल, स्वामी या मंगल या शुक्र, ये जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशि का स्वामी का भ्रमण, यानी यहां 9 नंबर राशि है तो गुरु का भ्रमण अगर 1 नंबर प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में,
11वें भाव में जिस समय होगा उस समय शादी की संभावना होती है। छठा फार्मूला है, जब भी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, दसम भाव के स्वामी चंद्रमा, शुक्र या गुरु होंगे, 4 नंबर राशि, 2 नंबर राशि, 7 नंबर राशि, 9 नंबर राशि, 12 नंबर राशि, चंद्रमा, शुक्र और गुरु इन भावों के स्वामी होंगे तो इसमें से जो भी ग्रह इसका स्वामी होगा वो अगर ट्रांजिट करते हुए इन्हीं भावों में आ जाएगा, 1, 4, 5, 7, 9, 10 में आ जाएगा, जिस समय ऐसा होगा उसी समय विवाह होने की संभावना बन जाती है। चंद्रमा, शुक्र, गुरु प्रथम, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दसम के स्वामी हो और इनमें से जो भी ग्रह इनका स्वामी हो भ्रमण करते हुए इन्हीं भावों में आ जाए, उस समय विवाह की संभावना बनती है। 5वां सूत्र है, द्वितीय भाव का भी विवाह में बड़ा महत्व होता है। द्वितीय भाव परिवार की बढ़ोतरी का होता है, विवाह बगैर परिवार की बढ़ोतरी नहीं होती है। द्वितीय भाव का स्वामी, यहां पे इसका स्वामी है शुक्र। द्वितीय भाव के स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो, शुभ स्थानों में, 1, 4, 7, 10, 5, 9, 1 नंबर ये केंद्र त्रिकोण दोनों हो गया, 4, 7, 10 ये केंद्र हो गया और 5 और 9 ये हो गया त्रिकोण। इन स्थानों पर हो और इनकी दशा अंतरदशा आ जाए तो विवाह होने की संभावना रहती है। या द्वितीय भाव के स्वामी की ट्रांजिट करते हुए ये प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में ट्रांजिट करते हुए आ जाएं तो भी विवाह होने की संभावना होती है। इसको हम D1 में भी देखेंगे तो भी यही परिणाम होंगे, D9 में देखेंगे तो भी यही परिणाम होंगे। द्वितीय भाव के स्वामी का ट्रांजिट अगर इन भावों में हो जाए, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 में, ये D1 में हो जाए या D9 में हो जाए। इसी तरह से इनकी दशा अंतरदशा यदि केंद्र या त्रिकोण में हो, इनकी दशा अंतरदशा आ जाए तो भी यही होगा। D1, D9 दोनों में ही सेम परिणाम आएंगे। 7वां योग जो बनता है, 7th लॉर्ड यानी 7वें भाव का स्वामी ट्रांजिट करता हुआ दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में जब पहुंचेगा तब विवाह की संभावना बनती है। यहां जिस 7वें भाव का स्वामी शुक्र है, कोई भी ग्रह हो सकता है, तो ये जब दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में ट्रांजिट में आएगा तो विवाह की संभावना बनती है। 8वां सूत्र है, सूर्य, चंद्र, मंगल। सूर्य या चंद्र या मंगल किसी भी भाव में बैठे हों, उससे 7वें भाव में गुरु का जब ट्रांजिट होगा तो विवाह होने की संभावना होती है। जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, ये मान लीजिए कोई इस भाव में बैठे हुए प्रथम भाव में, तो 7वें भाव में गुरु का जब ट्रांजिट होगा तो विवाह हो जाएगा। ये मान लीजिए 5 नंबर राशि यहाँ है, यहाँ 11 नंबर राशि, तो 5 नंबर राशि या कहीं भी यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से देखें, यहाँ बैठे तो यहाँ से देखें, अपने 7वें भाव से जब देखेंगे गुरु, और यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा या मंगल होंगे तो विवाह उस समय होने की संभावना रहती है। लेकिन वर्ष कुंडली में अगर ये 3, 6, 8, 12 में चले गए हैं
तो बाधा आएगी, तो विवाह में बाधा अवश्य आएगी। अब यह नवा सूत्र जो बनता है वो बनता है कि लग्न में या सप्तम भाव में बुध की या गुरु की, यानी मिथुन, कन्या, धनु, मीन। मिथुन कन्या हो गई बुध की राशियां और धनु मीन हो गई गुरु की राशियां। ये राशियां फर्स्ट हाउस में या सेवेंथ हाउस में हो तो पहला फार्मूला क्या बनेगा, बुध की महादशा हो और गुरु या शुक्र की अंतरदशा हो तो विवाह की प्रबल संभावना होती है। बुध की महादशा में गुरु या शुक्र की अंतरदशा हो तो विवाह की प्रबल संभावना होती है, पहला सूत्र। दूसरा क्या है, गुरु की महादशा में बुध या शुक्र की अंतरदशा हो तो विवाह की प्रबल संभावना होती है। तीसरा सूत्र, शुक्र की महादशा में गुरु या बुध का अंतरदशा हो तो विवाह की संभावना होती है। राशियां यहां पे होनी चाहिए, D1 में देखना है इसको। अब हमने कुछ तो योग जान लिए, अब हम आपको ये बताते हैं कि विवाह देखिए कम आयु में भी हो जाता है, सामान्य आयु में भी होता है और अधिक आयु में भी होता है। देश काल परिस्थिति के हिसाब से ये चीजें देखी जाती हैं कि सामान्य आयु कहीं तो 25 साल 28 साल मानी जाती है, कहीं 21 से 24 साल के बीच में। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से सामान्य आयु में जो विवाह होते हैं उनके हम कुछ योग आपको बता रहे हैं। अगर ये योग नहीं है तो विवाह विलंब से होने की संभावना रहती है। सामान्य आयु विवाह तब होगा जब शुभ ग्रह वक्री न हो, पहली शर्त। शुभ ग्रह जो है कुंडली में वो वक्री न हो, शुक्र अस्त न हो। शुक्र विवाह कारक होता है, शुक्र अस्त होगा तो भी दिक्कत आएगी, विवाह विलंब से कराएगा। सप्तमेश अशुभ प्रभाव में न हो। सप्तम भाव हमारा विवाह के लिए देखा जाता है, सप्तमेश विवाह के लिए देखा जाता है। तो सप्तमेश सप्तम भाव का स्वामी अगर अशुभ प्रभाव में होगा तो भी दिक्कत होगी। चतुर्थ दशम में शुभ ग्रह हो, 4-10 में आमने सामने, फोर्थ हाउस में और 10th हाउस में शुभ ग्रह हो। अगर यहां पे शुभ ग्रह होते हैं तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई बहुत गरीब कन्या भी है और उसका विवाह हो जाता है और उसके चतुर्थ और दशम भाव में शुभ ग्रह हैं तो उसे विवाह के बाद बहुत ही धन संपत्ति सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। पुरुष कुंडली में चंद्रमा, पुरुष कुंडली अगर है तो उसमें चंद्रमा फर्स्ट हाउस से 3rd हाउस के बीच में हो या 7th हाउस से 9th हाउस के बीच में हो। मतलब पुरुष की कुंडली है तो 1, 2, 3 इन 3 भावों में चंद्रमा हो या 7, 8, 9 इनमें चंद्रमा हो। और स्त्री की अगर कुंडली है तो सूर्य 1, 2, 3 या 7, 8, 9 में हो चंद्रमा, सूर्य स्त्री की कुंडली में, तो सामान्य विवाह होता है। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की 5, 6, 7 में स्थिति हो तो भी सामान्य विवाह होता है। ये कुछ सूत्र हैं जिनसे हम ये देखते हैं कि अगर व्यक्ति की कुंडली में ये चीजें आपको मिल जाती हैं तो इसका मतलब इस व्यक्ति की सामान्य उम्र में, जो देश काल परिस्थिति के हिसाब से सामान्य उम्र मानी जाती है, 25 हो, 28 हो, 24 हो, 20 हो, जो भी हो, जहां जिस देश में जिस जगह पे जैसी उम्र मानी जाती है, तो सामान्य उम्र में ऐसे व्यक्ति की शादी हो जाएगी। आज ये एक विवाह के समय की हम लोगों ने चर्चा करी। आगे
विवाह के ही संबंध में आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। जय श्री राम।